ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे वहां पर SN1 और SN2 होता था, सिमिलर टू दैट रिएक्शन इज E1 एंड E2। कैसे? पहले तो रिएजेंट ले लो। व्हाट आर द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन? वहां पे डाइल्यूट लिया था, नाउ यू आर टेकिंग concentrated concentrated H2SO4। वहां पे तुम लेता था डाइल्यूट KOH, नाउ यू आर टेकिंग एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक अल्कली NaOH भी हो सकता है, इज करेक्ट वन। एल्कली मीन्स फर्स्ट ग्रुप के। देन आफ्टर मेटल अमाइड NaNH2, पोटेशियम अमाइड, सोडियम अमाइड KNH2। So they are behaving as eliminating reagent। ओके, कैसे करते होंगे? सिंपल रिएक्शन। ठीक, दिस इज रिएक्टिंग विथ concentrated H2SO4। तो जब भी तुमको ऐसा करना है तो हीट देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक करना है, एलिमिनेट कराना है। ओके, तो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो कैसे ब्रेक होगा? ऐसा। ओके, ये यहां से H को ले रहा है, यानी HSO4 माइनस आ रहा है, वो H को लेकर के गया। अब देखो ध्यान से, बॉन्ड का ब्रेकिंग तुमको ऐसा दिखाएगा बुक्स वगैरह में। Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और HSO4 को, HSO4 माइनस को प्लस चाहिए था, ये देखो H प्लस। ओके, नाउ प्लस और माइनस मिलकर के विल फॉर्म बॉन्ड। H2SO4 एज इट इज टाइप का ही रहा, बट HBr बाहर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, बाद में लिखना सब लोग, बाद में लिखो, बाद में लिखो, nobody will write, nobody will write। rate of reaction is rate of reaction is directly proportional to concentration of concentrated H2SO4। H अपने से बाहर नहीं निकल करके जा रहा है, Br अपने से बाहर निकल करके नहीं जा रहा है, उसके लिए concentrated H2SO4 लेना ही पड़ रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज दिस वन, and it is depending on organic compound also। So this is R is directly proportional to reagent and substrate। कंसंट्रेशन के पावर कितना है? बोलो। 1 है सर। कंसंट्रेशन के पावर 1 अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के पावर 1। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, याद आया केमिकल काइनेटिक्स, is 2। Order of reaction is 2। No author, this is not the first order reaction, this is second order। दोनों को काउंट करना है ना, कंसंट्रेशन के पावर को। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 1। अथर्व,
Overall order of the reaction is 2. So that's why this is E2 mechanism. Just like SN2, this is E2. तो नीट के पेपर में अभी तक आया ही नहीं है. हाँ, H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो concentrated is involved during the reaction. If it is not involved during the reaction, become SN1. Or you can say it become E1. तो उसका क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा ना, बिल्कुल करेगा ना. This bond is broken because of concentrated H2SO4. This bond is broken because of concentrated H2SO4. विरजा देखो इस ग्रीन वाले में बॉक्स में देखो. During bond breaking, HSO4 is involved. During bond breaking, HSO4 is involved. Yes or no? क्यों? क्योंकि Br अकेला ब्रेक नहीं हो सकता. यस, पैरेलल टू SN2, वहां पे बस सब्स्टिट्यूशन होता था, यहां पर एलिमिनेशन होगा. इफ यू आर टेकिंग नॉर्मली प्राइमरी हैलाइड 1 degree halogen, तो नॉर्मली इट विल प्रीफर E2 पैरेलल टू SN2. अब बोल. सर तो यहाँ पे HSO4 माइनस CH के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? हाँ CH2 बोल के साथ. तेज से बोल. सर यहाँ पे फिर HSO4 माइनस जो है वो CH2 के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? CH2 के ही साथ तो कर रहा है ना, उसका H लेगा. CC बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं. CH बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन. सर CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर वो HSO4 माइनस CH2 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता. HSO4 किसके साथ बॉन्ड? CH2 के साथ. हाँ तो CH2 के साथ उसने बॉन्ड ब्रेक नहीं कर बना दिया रहा ना है ना, वो तो CH2 H को ले रहा है सिर्फ. H minus will abstract a positive charge which is H plus. वो CH2 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो तो CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है सिर्फ. सर वो HSO4 माइनस सिर्फ H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है या उसके साथ बॉन्ड भी बनाता है? हाँ अब देखो प्रज्ञा ने पूछा है कि सर देन why does not H plus combine with the HSO4 minus. तो HSO4 minus के साथ ही तो कंबाइन कर रहा है ना H plus. देखो वो this तो one Br के साथ जाएगा ना. it is combining with. हाँ अब ये वाला H plus कहाँ जा रहा है? ये Br के साथ जा रहा है. This H plus is combining with HBr. कुल मिलाकर के ये बोल सकते थे कि दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटालिटिक टाइप का है और वो HBr को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है. अब बोलो. सर वो HSO4 माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना. यस. तो फिर उसकी मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना. लेकिन किसके साथ कार्बन, कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा रे बाबा? सर जिससे जब वो ये हाइड्रोजन यहां को से एक H लेकर के चला जा रहा है, फिर से बिकम H2SO4, तो अब बॉन्ड कहां बनाएगा? सर वो H के साथ बॉन्ड ना बना के C के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, वो नहीं C समझ आ के रहा. साथ बॉन्ड बनाने के लिए H तो हटना चाहिए ना. सर तो फिर वो H को रिप्लेस नहीं कर सकता. H को ही तो H को रिप्लेस नहीं कर सकता नहीं कर रहा है HSO4 ना. यहाँ पे माइनस. कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम है, डाइल्यूट सिस्टम होता
तो ये करता भी, अगर तुमको याद हो मैंने अल्कोहल का मैकेनिज्म करके दिखाया था विथ एल्केलाइट, उसमें Br को रिप्लेस कर रहा था HSO4 माइनस। बाद में लेकिन फिर से क्या हो डाइल्यूट रहा में था, तो OH इसलिए माइनस सर वाज रिप्लेसिंग HSO4 minus because OH minus is stronger nucleophile than HSO4 minus. तो यहाँ पे concentrated system है, concentrated system and with strong heating, ये अटैक नहीं करेगा बल्कि वहां से क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा। This is the ओके function of concentrated H2SO4. If you are taking dilute system, then substitution is taking place, and if you are taking concentrated H2SO4 but strong heating is done, वहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं होता था, यहाँ पे मुझे हीटिंग करना पड़ा तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ ओके यस सर। हाँ भाई, और बोलो, किसी का प्रणा क्या बोल रही थी? नहीं सर, समझा। समझा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर समझा तो। ये नोट कर लिया क्या? हाँ सर। यस सर। भावना ने नोट कर लिया क्या? यस सर। चलो, मुझे लगता है थोड़ा सा स्क्रीन ब्लू वाला हो सकता है, आई के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं दूसरे स्क्रीन पे जाऊं या सही है? चलो भाई, चलो आओ इधर देखो सभी लोग। सपोज यू आर टेकिंग Br, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ ब्लू वन? चलो भाई, बोल रहे हैं चेंज कर दीजिए। कोई बात नहीं, चेंज कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। नाउ अगेन यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। व्हाइट वाला स्क्रीन ज्यादा अच्छा है क्या ब्लैक वाले से? नाउ यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो भाई सभी लोग, रिएक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, बट फिर से उसके बाद मैं आता हूं इसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पर। नाउ देयर आर टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, यहां पे क्या हो रहा था, ध्यान से देख, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन निकलता था, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इट्स नेम इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, यू आर हैविंग टू ऑप्शन, H इधर से, Br इधर से। ऑप्शन नंबर 2, Br इधर से, H इधर से। मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी किया है, बार बार ना करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 2 का। बट अगर याद हो तुम्हें, क्या था, कार्बन कार्बन अराउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, कुल मिला के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना स्टेबल होगा क्या, एल्कीन। दैट इज सेडजेफ रूल। सो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा and this is more stable. Why? This is more stable. Why? क्योंकि इधर इसके पास दो दो हाइड्रोजन है, सिर्फ एक एक है, इधर पे देर आर 3 हाइड्रोजन, देख लो, है ना। बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन इट इज लेस स्टेबल। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जहां पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पर से एल्कीन बनाएगा, जहां पर से हाइड्रोजन कम होगा वहां से बनाएगा। ठीक, चलो, let us move to next one, already done in the class.
ये क्या है? टर्ट, TERT या सिंपली टी लिखेगा, टी या टर्सरी या टर्ट, है ना? थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. Now if you are taking NaNH2, concentrated H2SO4 or alcoholic NaOH और KOH. अब देखो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अर्नव, हम लोगों ने बहुत टाइम दिया था इस पर, एल्किल हैलाइड पर बहुत टाइम दिया था, SN1 SN2 पर. देखो, this is belonging to plus I group, alkyl group is plus I effect, this is plus I effect. कुछ याद आ रहा है? 11th class as well as GOC, general organic chemistry. So this will disperse delta negative and delta negative. इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को तीनों रिपेल करके जल्दी से मार करके भगा देंगे. So in this one there is no need of concentrated H2SO4 and bond का breaking is slowest step अगर याद हो तो. That's why this is RDS, rate determining step. Now you are having three options क्या? 9 options. हाइड्रोजन यहां से निकल सकता था, है ना? अगर हाइड्रोजन इधर से निकला तो माइनस आ गया इधर पे, प्लस एंड माइनस मिल करके क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे. अगर प्लस एंड माइनस मिल करके बॉन्ड बनाया तो this will be CH2 double bond CH3 and CH3. Now in RDS step, rate is directly proportional to CH3 का thrice CBr. This is representation. It means that rate of reaction is directly proportional to S. Substrate is organic compound. Order of reaction कितना हो गया? 1. ये हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में बिल्कुल भी नहीं है. आज तक नीट में E1 E2 पर नामो निशान तक नहीं आया है कभी भी. Order of reaction is 1. That's why this mechanism is called as E1 mechanism. कितने स्टेप में हो रहा है? More than one step. 100% parallel to SN1. हाँ बोल अथर्व, हाथ उठाया है. ओके. पिंगले. सर. यस. सर यहाँ पे NaNH2 में नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, हाँ. तो फिर वो कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा? नहीं, जितना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेता जाएगा, अगर तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेगा, दे विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग. ठीक. NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेगा, मैंने नहीं कराया, अभी मैं फिर से कराता हूं. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा. मैं बताता हूं फिर से क्या हो रहा है. दिस इज बिलोंगिंग फिर टू CH3 alkyl group is belonging to inductive effect, that is plus I group is dispersing delta negative charge, so it will disperse 3 delta negative charge. So there will be repulsion between delta negative charge and electron of CBr. इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा.
है। अगर ये इजिली यस ब्रेक हो सर। गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक ही नहीं कर पाएगा बाबा। कहां पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा? ये देखो बल्कि बल्कि ग्रुप लगा रखे हैं तूने, बल्कि बल्कि ग्रुप लगा हाँ रखे सर। हैं, ये देख ये देख ये देख। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी आर बी आर बी आर, मतलब सॉरी, डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, वो इजिली सीबीआर को और भी ब्रेक कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ NH2 माइनस, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 CH3 CH3। अब क्या हो गया, दिस कंपाउंड बिकम प्लेनर, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, याद है? P2। हाँ सर। कार्बोकैटायन इज हैविंग sp2, प्लेनर हो गया। तो अब ये H इधर का इधर का इधर का ले सकता था, बट वहीं से लेगा जहां से एल्केन स्टेबल होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। अब बोलो प्रज्ञा, विरजा, नंदिनी, बोल भावनानी। इज इट क्लियर? यस। यस सर। मैसेज कर जिसको भी है, यस। किसी को भी डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोल। निकिता, सर वो जो H है वो एलिमिनेट कैसे हो रहा है? हाँ बोलो। ये सर अब वो NH2 माइनस लेकर के जाएगा ना यहाँ इधर से। अच्छा, ओके। सर वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म वो डबल बॉन्ड इधर से H कैसे निकल फॉर्म गया हो ना, रहा है? इधर से H निकला, H ये क्यों देखो अगर लगा, निकलेगा? ठीक। नाउ प्लस एंड माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड। और और बोलो H किसी का H डाउट। प्लस का क्या होगा? कौन सा H प्लस का? वो जो C पे माइनस आया तो उसके करस्पॉन्डिंग H पे प्लस आया ना, तो हाँ तो NH3 H बन गया ना बाहर, और NaBr बाहर हो गया। ओके। ले, ये ले खुश। और बोलो किसी का कोई डाउट। सर वो सेट-जेफ रूल कैसे लग रहा है वो आप समझा सकते हो? कौन सा स्टेप? सर वो सेट-जेफ रूल कैसे लग रहा है यहाँ पे वो समझा सकते हो? हाँ इसमें अभी तो नहीं पता चल रहा है ना, इसमें क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे सेम बनेगा अभी के लिए। नेक्स्ट में देखता हूं। अभी देखो H इधर से हटाओ, या H इधर से हटाओ, या H इधर से रिमूव करो, प्रोडक्ट विल बी सेम। यस सर। राइट नाउ देयर इज नो ऑप्शन, है ना, बट देखते हैं। अगर नोट कर लिया है सब लोगों ने तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। E1 मैकेनिज्म नीट में अभी तक नहीं आया है, E1 E2 लोगों को नहीं पता होता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट एम्स में आया हुआ है इसलिए हम लोग करा रहे हैं। और IIT में तो भाई कोई पूछने वाली बात ही नहीं है यहाँ, एक ही प्रॉब्लम में दो दो तीन तीन बार कर देते हैं वो लोग। एडवांस, मेरे पास एडवांस के लिए कम से कम नहीं तो 4-5 लोग हैं, एम प्रकाश क्लासेस, पेस, प्राइम, एडवांस के लिए लोग इधर उधर से हैं जिनका ऑलरेडी जेई मेंस हुआ है, एंड कैन यू कैन नॉट बिलीव 99.9 परसेंटाइल उनके पास है ऑलरेडी।
चलो भाई चलो, आओ आओ हम लोग आते हैं। किसी ने बोला कि ये सेडजेफ रूल कैसे होगा। ठीक, पहले सायली अगर मैंने यहाँ पर पहला रिएक्शन करा दिया थोड़ी देर के लिए, पहले इधर देखो, कोई भी कुछ नोट नहीं करेगा, देखो कैसा लग रहा है। दिस इज डाइल्यूट H2SO4, प्रणय नोट नहीं करना है, मैं टाइम दूंगा। ये ब्रेक हुआ, 2 डिग्री कार्बोनियम और कार्बोकैटायन आया। लेकिन अगर ये बाजू में घूम टहल करके आ जाए तो दिस बिकम टर्सरी। याद है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। मैं एक ही स्टेप में दिखा दे रहा हूं। ये देख, ये वाला H बगल में आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। दिस इज डाइल्यूट सिस्टम। So this will be the product, and one product will be, or no, this is dilute system, इसलिए बॉन्ड इजिली ब्रेक कर देगा बिकॉज ऑफ पोलर सॉल्वेंट वाटर इज प्रेजेंट। दिस इज माइनर, सर तो यहीं पे अटैक कर देता तो, एंड दिस इज मेजर। दिस इज कॉल्ड एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अलग नोटबुक बनाओ, जो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं उसमें मिक्स नहीं करना है। चलो पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं इसका एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम रिएक्शन विद एलिमिनेशन रिएक्शन। सर तो यहाँ पे SO4 माइनस H को नहीं लेके जाता। HSO4 माइनस H को लेकर के नहीं जाता है। कहां पर? मतलब आपने बोला कि पहले डाइल्यूट के केस में नहीं, ये HSO4 HSO4 माइनस H माइनस को लेकर रिप्लेस के नहीं कर जा देता। रहा है। सर वो H को रिप्लेस कर देता है HSO माइनस, और फिर OH माइनस HSO माइनस को हटा देता है, यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा है ना? पहले Br माइनस को HSO4 माइनस हटाएगा। ठीक, हम्म। मैकेनिज्म ऑफ, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या करेगा ये, अगर ऐसा है यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन दिस इज पोलर इन नेचर, H प्लस OH माइनस H प्लस HSO4 माइनस ऑल आर प्रेजेंट, तो हाईली हाँ पोलर सर। सॉल्यूशन। तो बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा ऐसा अपने आप ही, हम्म। बिकॉज ऑफ पोलरिटी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हुआ। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है लेने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसिडिक, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। कभी कभी देखना इसका नाम बोलेगा। एसिड कैटालाइज का मतलब सर H2SO4 क्या कर रहा है, वो वैसे का वैसा ही है, H प्लस दे रहा है, और H प्लस किसकी वजह से आ रहा है, H2SO4 की वजह से आ रहा है। सर तो फिर बस वाटर में डालेंगे तो हो जाएगा वाटर में भी रहेगा H2SO4 तब का पर भी होगा तो। यही रिएक्शन, तो फिर बट अगर मैं H2SO4 का H2SO4 लेता हूं तो डेट विल बी इवन बेटर देन H2O। क्यों? H प्लस
HSO4 माइनस, ये फिर से बन गए, तुम्हारे पास क्या रह गया, H प्लस OH माइनस। ये क्या हो गया, एसिड कैटलाइज्ड। कहने का मतलब है कि उसको पोलैरिटी H2O इतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज तो वाटर में हमेशा H प्लस OH माइनस पीता, तो अपने से ब्रेक नहीं होगा। मैं यहाँ हीट भी नहीं कर रहा था। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है? समझा। HSO4 एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब पे चलो इसी H2SO4 का है, सगड़े नोट करेगा, कर लिया क्या नोट सब ले? हाँ सर। हाँ हो, यस सर, कर लिया। कर लिया। चलो भाई, इसी का एलिमिनेशन पार्ट प्लीज। ग्रीन से दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। कॉन्ट्रास्ट में यस कोई सर। प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, बट right now you are taking, और अब तुझे ब्रेक करने के लिए हीट लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, देखो इधर देखो सभी लोग, थोड़ी देर के लिखना बंद कर। एक तो ये हो गया, ऐसा HBr निकल गया। अभी मैं आता हूँ, हाँ? नोट नहीं करना है। दूसरा ऐसा निकल गया, बट स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो कोई कुछ नोट ना करेगा, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। तुमसे बोल रहे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तुमको क्या करोगे, खुद दिमाग लगा के दो बना लोगे। बना लिया दो? अब देख, दो बनाने के बाद एक्चुअली में क्या हो रहा है, इफ यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 is polar and protic। कुछ याद आ रहा है? polar and protic solvent will favor SN1 reaction, बिल्कुल वैसा ही है, polar and protic will favor E1 reaction। तो protic यानी प्लस एंड माइनस में ब्रेक हो रहा है, तो ये ऐसा भी बना सकता है। अगर ये ऐसा बनाया तो एक स्टेप में दिखा रहा हूं, ये क्या कर रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। कहने का मतलब क्या है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग किस में हो सकता है, एलिमिनेशन में भी हो सकता है। नाउ यू आर हैविंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 H ऊपर से निकले, ऑप्शन नंबर 2 H इधर से निकले, H इधर से निकले या H इधर से निकले, सेम प्रोडक्ट। तो नाउ यू आर हैविंग टू प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट की जगह पे थ्री प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट की जगह पर थ्री प्रोडक्ट, एंड विच वन इज, देखो ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3। कहने का मतलब है 1 विल बी मेजर और 2, 3 विल बी माइनर।
ओके, अब बोल किसी को डाउट है पहले तो। So whenever you are taking a concentrated system, elimination will take place. इसमें क्या हो रहा है, शिफ्ट होकर के जा रहा है. दिस इज स्ट्रिक्टली E1. मोर देन वन स्टेप इज E1. पोलर प्रोटिक इज E1. हो सकता है हम लोग को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है. हेलो सर. हेलो. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ बोलो बोलो बोलो, अब आ रही है. सर वो सेकंड वाले स्टेप में H माइनस निकलेगा ना? H माइनस निकलेगा ना सेकंड वाले स्टेप में? सुनाई नहीं दे रहा है तेरी आवाज. यहाँ सर पे वो शिफ्टिंग हो रही सेकंड है. वाले स्टेप में. शिफ्टिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. बिकॉज दिस वन इज पोलर एंड प्रोटिक. प्रोटिक होने की वजह से ऐसा है. तो whenever you are taking polar and protic solvent, shifting may take place. सर तो H माइनस निकलेगा ना और उधर पॉजिटिव C पर आएगा. H माइनस क्यों निकलेगा? कहाँ पे? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला ना. हो हाँ उल्टा सर. उल्टा ही उल्टा ही. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोले ना. यस, ये सॉरी. हाँ, नोट कर लिया क्या रे बाबा? अब तुम लोग सोचो, जितना पढ़े थे पीछे वो सब तो काम नहीं आ रहा इधर. और इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं तो प्रॉब्लम राइट करके आया, मेरा आंसर भी मैच किया, और फिर भी मेरा आंसर मेरे मार्क्स कहाँ कट गए. दिस इज द बिगेस्ट सर प्रॉब्लम. सर सर आप लास्ट स्टेप एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ, ये हो गया ना प्लस. तो तेरे पास H इधर से निकला, H इधर से निकला, H इधर से निकला, कहीं से भी ले ले, है ना. H इधर से निकला हाँ तो ये वाला प्रोडक्ट फर्स्ट वाला, H इधर से निकला तो थर्ड वाला. सर तो तो तुम्हारा पहला जब वाला प्रोडक्ट जब मेजर तुम क्यों हो रहा बनाता, है? जब तुम प्रोडक्ट बनाता तो तुमको ये लगता कि वो नहीं बनना चाहिए था. बट दिस इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग. अब देखो, सेम प्रॉब्लम बट विथ दिस वन. कोई कुछ अभी नोट नहीं करेगा. दिस इज एलिमिनेटिंग रिएजेंट, बट दिस इज नॉट अ पोलर. तो है, पोलर है, बट कैसा है? एप्रोटिक है. पोलर है, प्रोटिक नहीं है. पोलर प्रोटिक होता तो E1 देता. तो इसलिए देयर विल बी नो शिफ्टिंग. अब सोच, पता नहीं क्या क्या आने लग गया. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, शिफ्टिंग हो रहा था.
पोलर प्रोटिक है, ए प्रोटिक है, शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों? अब तुमको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है, वो इसलिए क्योंकि इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह जो रहते हैं ना, वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मूव करना इसका मुश्किल होता है, तो इसका अटैकिंग उतना इजीली नहीं हो पाता है। तो पोलर प्रोटिक होने की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी वो इजीली मूव कर सकते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा। इसमें सिर्फ माइनस है, इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके सराउंडिंग में सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मूव करने ही नहीं देंगे। अगर मूव नहीं करने दिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बीटा 1, मैंने इसको बोल दिया, और यहाँ के हाइड्रोजन को बीटा 2 बोल दिया। तो तू क्या कर, बहुत कर सकता है तो यहाँ का लेकर के भाग सकता है, बहुत कर सकता है तो यहाँ का लेकर के भाग सकता है। इसमें शिफ्टिंग हुआ ही नहीं। लेकिन इसी पर तूने अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया होता तो दिस विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एज दिस वन एंड दिस वन, और एक और भी बना था जो हिडन है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, ये मैकेनिज्म से पता चल रहा है, ये देख, है ना। दोनों का मेजर प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम बट मैकेनिज्म इज डिफरेंट। This is following more than one step reaction. This is following only one step reaction. सर हाँ, सर आप वो सेकंड स्टेप वापस समझा सकते हो? कौन सा सेकंड स्टेप, लेफ्ट का कि राइट का? जहाँ पे सर राइट का NaNH2। हाँ, NaNH2 वाले में ना, देखो क्या हो रहा हाँ है, सर। यू आर हैविंग टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 Br इधर का निकल जाए, H इधर का निकल जाए, तो मेरे पास प्रोडक्ट नंबर 1 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, बीटा 1 ना निकले, बीटा 2 निकालो, बीटा 2H और Br, इधर भी HBr निकाल दिया तूने, सॉरी, ऊपर वाले बीटा 2 निकला, ऐसा ब्रैकेट में लिख लो। तूने बीटा 1 निकाला तो ये वाला प्रोडक्ट बना, बीटा 2 निकाला तो ये वाला प्रोडक्ट बना। ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ऐसा करो, एक को हटा दो। अभी ऑप्शन नंबर 1 H ऊपर से, Br नीचे से। ऑप्शन नंबर 2 H नीचे से, Br ऊपर से, ऐसा। So there are possibility of formation of two compounds. सर वो मेजर क्यों बन रहा है फिर? मेजर अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल भाई, this is following सेट-जेफ रूल। सर वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप सेट-जेफ रूल वाला? सेट-जेफ रूल एल्कीन जितना ज्यादा, ये देख इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, बट फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला इज हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा डबल बॉन्ड के अराउंड, हायर इज द bulky group around carbon carbon double bond, greater will be stability of alkene. So in compound number 1 it is having bulky group yani alkyl group 1, alkyl group 2, alkyl group 3, only 1 hydrogen.
only one hydrogen. Yes, sir. But in this one you are having carbon carbon double bond को ही पकड़ना है. So you are having two Okay. hydrogen. तो less substituted. तो तुमको क्या चाहिए? Yes, ज्यादा sir. substitution चाहिए. Hmm. प्रणया, यशराज, तनिष्का, तनया, वेद. सर हाँ बोलो. अगर ये रिएक्शन मतलब वो प्रोटिक है या अप्रोटिक है इस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल. तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भी हम लोगों ने E2 ही बोलना चाहिए ना, क्योंकि नहीं, वो भी डिपेंड concentrated करेगा H2SO4 कि is polar and protic. Bipolar plus and minus poles generate हो रहे हैं ना. Just like magnetic field, it is having south pole and north pole. In electric field, it is having plus charge and minus charge. Why it is polar? Because it is generating Na plus NH2 minus. This is polar, but this is not generating H plus. That's why this is polar, but not protic. That's why aprotic. But if you are taking concentrated H2SO4, it is generating H plus and HSO4 minus. This is polar, but at the same time this is protic. The polar protic solvents are preferring E1 or SN1. Polar but aprotic solvent are preferring E2 or SN2. अब बोल. हाँ या ना? हाँ या ना? पर मतलब प्रोटिक है या अप्रोटिक है इस पे डिपेंड करेगा ना कि Yes. E1 है या E2 है रिएक्शन. Yes. प्रोटिक है या एप्रोटिक है? इनडायरेक्टली वो, पर लेकिन फिर वो इनडायरेक्टली उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा ना, उस सब्स्टिट्यूएंट के. हाँ, कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा. फिर किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर. That's why it is कंसंट्रेटेड E2 ना. H2SO4 के, Since फिर it is वो भी depending on. E2 हाँ हो बोलो गया बोलो. ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला भी E2 हो गया ना फिर, नहीं. क्योंकि वो प्रोटिक है क्या अप्रोटिक है इस पे डिपेंड कर रहा है ना. हाँ, अब देखो दो तीन चीज आ गई इसमें. पहले ये नोट करो फिर मैं आता हूँ. अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ. प्लीज नोट डाउन, Okay. प्लीज नोट डाउन फर्स्ट. मैं सबका कंफ्यूजन फिर से दूर करता हूँ. प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फास्ट. इसीलिए मैंने रेगुलर क्लास में नहीं लिया था ये सब. बट डेफिनेटली नीट और IIT KVPY आईसर हमको मुझे चाहिए ही चाहिए. नोट कर लिया है तो लेट अस मूव अहेड. क्या बोल रहे हैं देखो, ध्यान से देख सब लोग. प्राइमरी हैलाइड ले ले. अब तू चाहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले ले, NaNH2 ले ले, अल्कोहलिक KOH ले ले. प्रोडक्ट अभी भी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल ही बनेगा, लेकिन दिस विल फॉलो E2. टर्सरी हेलोजन ले ले यानी हैलाइड. ध्यान से देख. concentrated H2SO4 ले ले, will always prefer E1, but product will be according to
सेडजेफ रूल, फिर से देख, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 ले ले, दे आर पोलर एंड aprotic. They will prefer E2, but product will be according to Sedgwick rule. Ab bol. This is the theme of total reaction, whatever studied till now for elimination reaction. बोलो बोलो, प्रज्ञा नोट कर. Polar protic is aprotic, so it will not show even. Definitely अथर्व, वो देख नीचे लिख दिया. NaNH2 KNH2, alcoholic KOH, alcoholic NaOH. They will give E2 mechanism. They will give E2 mechanism. Pranya, Nandini. संस्कृति. संस्कृति. सर आप हाँ बोलो, बोलते जाओ. एक बार अल्कोहलिक KOH का एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एक मिनट, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है. हाँ फिर से बोलो, मुझे कान लगाने दे. बोल. आप एक बार अल्कोहलिक KOH का एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, अल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या हो गया? कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहलिक KOH? श्रुति, श्रुति, श्रीनिधि, संस्कृति. अल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या हो गया? अरे भाई, अल्कोहलिक KOH का मीनिंग होगा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड. Small amount of alcohol is mixed. If it is small amount of alcohol is mixed, then it is, यानी C2H5OH is mixed. C2H5OH is mixed. तो ये क्या करेगा? K plus OH minus पहले जनरेट करेगा. K plus OH minus जनरेट करेगा. And because of polar solvent present in KOH, और उसको इजिली ब्रेक करके देगा. तो OH minus अटैक करेगा. बट दिस इज नॉट द डाइल्यूटेड सिस्टम. डाइल्यूटेड रहता था तो Br माइनस क्या करता था? उसको हटा देता था. तो अब तुम लोग को लग रहा कि OH माइनस क्यों नहीं हटा रहा है उसको? इसके पहले मैं डाइल्यूट लेता था. आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज. सबने लिख लिया क्या है? एवरीवन रिटन वन? Yes, sir. Yes, sir. यस. चलो ये देख, इतने सारे कंफ्यूजन. नाउ आई एम टेकिंग रिएक्शन दिल से. तो दिल से रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया था तेरा? OH डायरेक्टली लिखा. बट अगर मैं KOH ले लूं तो यहां पर भी तो OH माइनस आ रहा है. तो यह वाला OH क्यों नहीं अटैक कर रहा है? बताओ. यहां मैं H plus OH माइनस ले रहा हूं तो OH माइनस अटैक कर रहा है, बट यहां का अटैक नहीं कर रहा है. क्यों? वाई? क्योंकि वो वाला अल्कोहल OH मिक्स्ड क्यों है. स्पेशल है? बोलो. और ये वाला OH माइनस क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्योंकि अल्कोहल है, पी करके रास्ता भूल जा रहा है. ऐसा है क्या? अल्कोहल में ही मस्त हो जा रहा है, Br के पास जा ही नहीं पा रहा है.
ऐसा है क्या? नहीं सर। अल्कोहल में पीने के बाद वो भूल जा रहा है रास्ता। चल देख, इधर देख सब लोग। भाई रे भाई, ये ये देख, जो तेरा OH माइनस था, वाटर इधर से आ गया, वाटर टाइप का। अब देख, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है सर पीछे वाले में? नहीं, यहाँ पे इंटेंशनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। यहाँ पे वाटर उसका बाई प्रोडक्ट करके आ रहा है। ऑलरेडी कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा था ही नहीं। तो अब आओ, अरे ये जाता है H को लेने के लिए, ये जा रहा है H, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H को लेने के लिए कौन जाता था? HSO4 माइनस। यहाँ पे C2H5O माइनस जा रहा है कार लेकर के H को लेकर के आने के लिए। अब समझ में आ रहा है कौन सा H? इधर के H, ये ले, H2O लेने के लिए नहीं जाता है। KBr और HBr बाद में बना लेते हैं फिर से। अब बोलो, फाइनली HBr में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। क्योंकि KOH और KBr रिएक्शन करेंगे तो फिर से HBr एंड KOH बन जाएंगे फाइनली। अब समझ में आ रहा है? बोलो 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 कृष्णा। सर हाँ, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे कौन बोल रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना? कौन बोल रहा है? वीरजा। हाँ बोल विरजा। यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना अल्कोहल में? कौन सा अल्कोहल? अल्कोहल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना प्लस आई इफेक्ट की वजह से? हाँ वो होगा, बट उससे कुछ लेना देना नहीं रह गया ना, इसीलिए बोल सकते थे। और भी जल्दी वहां से H लीव कर गया, ये वाला C2H5OH का। फिर वो C2H5 प्लस और OH माइनस में क्यों नहीं ब्रेक होगा? C2H5 प्लस और OH माइनस? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि CO बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। एक ही डेल्टा निगेटिव चार्ज है, ये देख। दिस इज ओनली वन CH3, एक ही डेल्टा निगेटिव चार्ज है, कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। तीन तीन होते तो करते। ठीक, ओके दिस इज स्ट्रॉन्ग सर न्यूक्लियोफाइल। सर इतना जितना हम लोग दिमाग लगाएंगे उतना ही और भी हम लोग का होता जाएगा। इससे अच्छा है एक लाइन में, क्योंकि नीट में अभी तक इतना डिटेल या ऐसा करके मैंने बोला E1 E2 का नाम ही नहीं आया अभी तक, तो थोड़ा सा मैं याद कर लूंगा ये सब कि अल्कोहलिक KOH will follow elimination, product will be according to Sadjeff rule, थंब रूल। हो गया खत्म। सर हाँ सर वो जो सेकंड स्टेप है आपका हाँ अल्कोहलिक KOH का,
सर उसमें OH लीव करने के बाद C पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? कौन से सी पर? सर जहाँ से OH लीव कर रहा है, सॉरी Br जहाँ से Br लीव कर रहा है। हाँ, बी आर जहां से लीव करेगा, हाँ तो यहाँ पे बना दो ना, सर बी तो आर फिर माइनस लीव किया, प्लस चार्ज आया यहाँ पर, तो यहाँ से H माइनस लेकर सर के क्या हुआ, H प्लस, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। भाई अच्छा तो इतना भी मैंने बोला थंब रूल लिखो। क्या थंब रूल था? अल्कोहलिक KOH will prefer elimination reaction and product will form according to Sadjev rule. बस। There will be no shifting. But if you are taking concentrated H2SO4, then there will be shifting. लिख लिया सबने? Alcoholic KOH will prefer, alcoholic KOH will prefer elimination reaction. Alcoholic KOH will prefer alcoholic KOH will prefer elimination reaction and it will follow 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 product according to, it will follow product according to Sadjev rule. And it will follow E2 mechanism. And it will follow E2 mechanism. Okay? It will follow E2 mechanism. It will follow E2 mechanism. ठीक? बोल नंदिनी। सर अगर हम वही वाला जो पिछला वाला रिएक्शन था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे बोलते जाओ तो फिर मतलब वो E2 नहीं करेगा। हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर वो जो पिछला वाला रिएक्शन है हाँ। वो सपोज हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो E2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा क्या? हाँ, पहला वाला रिएक्शन क्या मैंने बोला? This will follow E1, this will follow E2, product will be E2 same.
सर वही डाइल्यूट H2SO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिप्लेस करे तो क्या होगा? अच्छा ऊपर वाला सॉरी दिस इज SN1, ऊपर वाला इज SN1, सब्स्टिट्यूशन है ना। ऊपर वाला इज SN1 और नीचे वाला इज E2। आओ इधर आओ, और भी ज्यादा क्लियर होगा। If you are taking concentrated H2SO4 और ऐसा लिया तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इंटरमीडिएट बनेगा पोलर प्रोटिक। क्यों बनेगा? पिछले वाले लेक्चर में जा, अगर तुझे पिछले वाले लेक्चर का कुछ याद है तो देयर विल बी रिंग का एक्सपेंशन, प्लस एंड माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड। एक पॉजिटिव चार्ज व्हाइट वाला अभी भी रह गया, इसलिए अब ये क्या करेगा? एलिमिनेशन। बट इसी में अल्कोहलिक के OH ले ले, यहां तक कि ये शिफ्ट भी नहीं करेगा। कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ डबल बॉन्ड बनाने का यहां से H निकाल करके। सर वो शिफ्टिंग क्यों नहीं होगा वहाँ पे? अल्कोहलिक के OH है ना, वही तो बोल रहा हूं ना। अल्कोहलिक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, C2H5OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन। सर लेकिन शिफ्टिंग में एलिमिनेशन का प्रोसेस तो नहीं हो रहा, वो तो बस स्टेबल ज्यादा हो रहा है ना। शिफ्टिंग में तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी एलिमिनेशन का गेन कर प्रोसेस लिया, थोड़ी ये ना है। पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, C2H5OH माइनस के पास सिर्फ क्या करेगा? H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सर सिर्फ और मैं सिर्फ पूछ H, रहा था कि सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये बाद में जा करके HSO4 माइनस H प्लस लेकर के एब्स्ट्रैक्ट करके जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हाँ में H सर, प्लस और HSO4 माइनस पड़ा हुआ है। हाँ सर, लेकिन जो अल्कोहलिक KOH है उसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग क्यों नहीं होगा? हाँ अभी ये बात आए ना, क्योंकि इसमें क्यों हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी, इसमें क्यों हो रहा है, समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ स्टेबिलिटी अब गेन इसमें करने के क्या लिए। हो रहा है? दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, strong nucleophile भी behave as strong base, और जो भी strong base होंगे वो हमेशा H प्लस सब्सट्रैक्ट, और they will prefer elimination reaction। ओके, स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे? वहां से वो इमीडिएटली H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस। तो ये मैं जब ईथर, इसी में ही आगे टॉपिक मेरे पास एल्कोहल में ही, हमने एल्किल हैलाइड में जानबूझ करके नहीं कराया, that is called as method of preparation of ether, और उस रिएक्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, प्लस उसका लिमिटेशंस भी देखेंगे, बट दैट विल बी इन द ईथर पार्ट।
तो C2H5 is strong nucleophile. Strong nucleophile behave as a strong base and it will prefer elimination reaction. क्योंकि HSO4 माइनस में क्या होगा? This nucleophile, अरे यार, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, हाँ सर। यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? फिर स्क्रीन शेयरिंग हाँ सर। 1 मिनट प्लीज। दिखाई दे रहा है कुछ? सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप यस दिख सर। रहा है एंड मैंने शेयर किया, शेयरिंग हुआ? स्क्रीन नहीं हो रहा शेयरिंग? नहीं सर। ओ, क्यों ऐसा हो रहा है? Why this is happening? Meeting is in progress and screen sharing. Share the screen. Okay, 1 minute please. हाँ, अब आ रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ, देखो HSO4 माइनस OH माइनस HSO4 माइनस, ये वाला नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस विथ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया तो मतलब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और जब ये स्टेबल है तो क्यों रिएक्शन करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल, weak nucleophile as compared to C2H5O minus. Nucleophilicity, nucleophilicity, nucleophilicity कुछ अगर याद हो तो ठीक। तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही हैवी पड़ गया। भावना नहीं? यस सर राज, यस सर। बाउंस जा रहा है क्या सब? नो सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी, सर न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेटेड सिस्टम में रखा तो वो एलिमिनेशन को प्रीफर करने लग जाएंगे। उसी को तूने डाइल्यूट सिस्टम में रख देगा, देखो यही डाइल्यूट H2SO4 OH माइनस है, वो OH माइनस Br को रिप्लेस करके रिएक्शन करेगा। ठीक, C2H5O माइनस strong nucleophile will behave as strong base and strong base always prefers elimination reaction. सर लेकिन रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा फिर? वही तो शिफ्टिंग बोला हूं ना, प्रिवेंट करेगा विल लेकिन प्रीफर रिंग एलिमिनेशन। एक्सपेंशन तो वो- मतलब वो क्या करता है, उसी स्टेप पर ही रिएक्शन करता है, वो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं देता है। और ये वीक है ना, बाद में अप्रोच करेगा तब तक रीअरेंजमेंट हो चुका है। स्ट्रॉन्ग अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उसी टाइम पर अटैक करेगा इमीडिएटली, देयर इज नो चांस ऑफ ओके। शिफ्टिंग। ठीक, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि कितना जल्दी कार्बन से अटैक करके बॉन्ड बनाए, कितना जल्दी अटैक करके। वीक न्यूक्लियोफाइल हाँ होगा तो सर। लेट में अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सब अपने अपने लैंग्वेज में लिखते भी जाना भाई। हाँ, बट ये सब मैंने डेफिनेटली बोर्ड के टाइम पर कलेक्ट नहीं किया था। वहां पे हम लोग नॉर्मल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का ही लेके करे थे।
चलो भाई, आज के लेक्चर को यहीं पर ही स्प्लिट किया जाता है। अरे कल छुट्टी, ऐसा क्यों? अच्छा, राखी बांधनी है सब लोगों को। अच्छा, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे हॉलीडे चाहिए क्या? बोलो, कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग ना बोल रहे। हाँ बोलने वाले की मेजॉरिटी ज्यादा है। रुचिजा बोल रहे सर टेक लेक्चर, नो, छुट्टी नहीं चाहिए। तो भाई हम लोगों का जो रक्षाबंधन का है लेक्चर, रक्षाबंधन तो सभी लोग नहा धो करके मॉर्निंग में ही मना लेते हैं, है ना। रक्षाबंधन सभी लोग मॉर्निंग में ही मनाते हैं। और हम लोग का लेक्चर तो इवनिंग में रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर को होना चाहिए, मोस्ट लाइकली लेक्चर होना चाहिए। मोस्ट लाइकली लेक्चर शुड बी टेकिंग प्लेस। देखते हैं कल के सिचुएशन पर भी, ठीक है ना। बट मोस्ट लाइकली लेक्चर इज देयर, मोस्ट लाइकली लेक्चर इज देयर। ठीक, चलो चलो, Yes, sir. थैंक यू सो मच। अर्णव, यस सर। उधर हुआ नहीं था क्या ऐसा ये सब? सर हुआ था लेकिन बहुत फास्ट हुआ था, कुछ हाँ? समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझा। एक्चुअली ज्यादा डिटेल में कोई जाना नहीं चाहता, हेडेक नहीं लेना चाहता। चलो कोई बात नहीं, यस हाँ सर। पढ़ते रहो, नहीं आए पूछते रहो, ठीक। यस सर। हाँ, चलो भाई, थैंक यू सो मच। नंदिनी समझ में आ थैंक यू रहा है? सर। Yes, sir.